Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, under the basic accounting terms, now we are going to finish the chapter. Only a few terms are left which will be finished today. बेटा आपने नाम सुना होगा ड्राइंग्स. अमाउंट और गुड्स withdrawn from business for personal use. एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सज्जन मोबाइल स्टोर है, मैंने अपने मोबाइल स्टोर से एक मोबाइल अपने घर के लिए ले आया, तो वो मेरे लिए ड्राइंग्स हो गया. यानी अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट हो या गुड्स हो विच हैज बीन विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स. वाउचर्स, वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड ईच नंबर इज नंबर्ड and countersigned by an authorized person of the firm. Voucher क्या है? It is a document evidencing the transactions कि valid transactions हुए हैं, numbered है, countersigned है. countersigned किसके द्वारा? authorized persons. और बेटा आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिस्काउंट, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं छूट. इट इज ए रिबेट or an allowance given by the seller to the buyer. अब बेटा डिस्काउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं बेटा? When discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the least price of the goods. अब जो गुड्स का प्राइस मेंशन है उसका एक फिक्स परसेंटेज we give trade discount to each and every customer who will purchase from me. It is not recorded in the books of account as it is deducted from the gross value of goods. तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती है. कैश डिस्काउंट बेटा, when discount is allowed by a seller to its customer for मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, यानी कस्टमर से कैश ज्यादा लेने के लिए, जल्दी रिकवरी के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं. इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो बेसिक डिफरेंस हो गया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की बुक में एंट्री होती है. नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1, मान लेते हैं बेटा हमारा मोबाइल स्टोर है, उसका लिस्ट प्राइस है 10,000 और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है. तो बेटा 10,000 का 10% 1,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया. तो 10,000 में 1,000 माइनस कर दो, 9,000. अगर आप 9,000 उसी टाइम पे कर देते हो तो यू विल अवेल एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट ऑफ 10%. तो 9,000 का 900, तो यू हैव टू पे 1,800. तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? जो 10,000 का चीज था, अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे तो आपको 900 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आपको 8,100 पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर एक दिन के बाद पे करते हो तो आपको 9,000 पे करना पड़ेगा. अब बेटा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो बेटा 9,000 मुझे पे करना था. मैंने उसको बोला कि हाफ पेमेंट मैं इमीडिएटली पे करूंगा, हाफ बाद में. तो बेटा 9,000 का हाफ 4,500 इमीडिएटली पे कर रहे हो तो इसका 10% 450, तो यू हैव टू पे 4,050. लेकिन इस 4,500 आप दूसरे दिन पे कर रहे हो तो नो कैश डिस्काउंट. दैट मीन्स कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली टू द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट एट द काउंटर. फुल पेमेंट, यानी जितना आप काउंटर पे पेमेंट कर रहे हो उतने अमाउंट पे ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जो आप बाद में पे करते हो उस पे आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अब बेटा इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है. मान लीजिए मेरा सज्जन मोबाइल स्टोर है, तो मुझे दो लोगों से डील करना पड़ता है, एक सप्लायर और एक कस्टमर. मान लीजिए बेटा सप्लायर ने 20,000 का माल मुझे सप्लाई किया है और मैंने कस्टमर को 10,000 में माल बेचा है उधार. तो अब देखिए बेटा, मुझे
सप्लायर को 20,000 पेमेंट करना है, तो आई इंसिस्ट फॉर डिस्काउंट, यानी सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा, मेरे लिए डिस्काउंट इनकम है, तो वो हो जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कस्टमर को मुझे पेमेंट करना है, तो कस्टमर मेरे से डिस्काउंट मांग रहा है, तो ये मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। तो बेटा दीज वेर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड होपफुली वी हैव फिनिश्ड almost all the basic accounting terms. So today you will understand, you will write down the important concept whichever we have discussed today. Now dear students, after finishing this chapter we have one slogan for you. ये आपकी सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, आप इसको लिखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे। बेटा बैलेंस शीट ऑफ लाइफ क्या है? बर्थ इज माई ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में जन्म लेता है, व्हाट कम्स टू मी इज डेबिट, व्हाट गोज फ्रॉम मी इज क्रेडिट, डेथ इज माई क्लोजिंग स्टॉक। माई आइडियाज आर माई एसेट्स, क्योंकि उस आइडिया से पूरे जिंदगी आप कमाते हो। माई बैड हैबिट्स आर माई लाइबिलिटीज, क्योंकि यू पे फॉर बैड हैबिट्स। माई हैप्पीनेस इज माई प्रॉफिट, बी हैप्पी बी सेफ। माई सॉरो इज माई लॉस। अब जैसे क्या हो गया बेटा, लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहिए। माई सोल इज माई गुडविल, क्योंकि सोल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। माई हार्ट इज माई फिक्स एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स है बेटा। माई कैरेक्टर इज माई कैपिटल, अगर मेरे अच्छे कैरेक्टर है तो मुझे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। माई नॉलेज इज माई इन्वेस्टमेंट। माई एज इज माई डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट बेटा, गॉड इज माई ऑडिटर, बिकॉज भगवान हमारा सारा हिसाब किताब रखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।